वेलकम क्लास 11। आज हम लोग चैप्टर 1 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के को आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग आज पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स। पिछले क्लास में हमने देखा था कि मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट के 3 स्टेप्स के बारे में हमने पढ़ा। तो आज हम लोग ये देखेंगे कि मेजरमेंट के कौन कौन से सिस्टम है। तो सबसे पहले ये ध्यान दें कि मेजरमेंट के जो सिस्टम है, पहले ओल्ड सिस्टम की बात करते हैं। तो ओल्ड सिस्टम जो था वो 2 प्रकार के थे। पहला था ब्रिटिश सिस्टम, जिसको एफपीएस सिस्टम भी कहा जाता था। एफपीएस का मतलब हो गया फुट पाउंड सेकेंड। एफपीएस का फुल फॉर्म है फुट पाउंड एंड सेकेंड सिस्टम। और दूसरा जो सिस्टम था वो था मैट्रिक सिस्टम। ब्रिटिश सिस्टम इंग्लैंड में ज़्यादा पॉपुलर था, पॉपुलर इन इंग्लैंड। और मैट्रिक सिस्टम की शुरुआत हुई, ओरिजिनेटेड इन फ्रांस। इस मैट्रिक सिस्टम की शुरुआत फ्रांस में हुआ और कब हुआ? तो इन लेट 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी यानी 18वीं शताब्दी के अंत तक इस मैट्रिक सिस्टम डेवलप हुआ। दूसरी बात यह है कि ये जो सिस्टम था वो बेस्ड ऑन डेसिमल सिस्टम, बेस्ड ऑन डेसिमल सिस्टम था, यानी दाशमिक प्रणाली पर आधारित था, यानी 10 के आधार पर चलता था। इसीलिए यह सिस्टम यूज करने में ज़्यादा कन्वीनियंट था, इजी था। सो इट वाज इजी टू यूज करने में बहुत आसान था। आगे चल के सबसे पहले जो फ्रांस में शुरू हुआ मैट्रिक सिस्टम, उसको कहा गया सीजीएस सिस्टम। ये शुरू हुआ फ्रांस में। लेकिन आगे चल करके एक और सिस्टम डेवलप हुआ इसी मैट्रिक सिस्टम का, जिसको हम एमकेएस कहते हैं, और ये यूएसए में ज़्यादा पॉपुलर था। और नो डाउट इसका उपयोग इंडिया में भी काफ़ी हद तक किया जाता था। सो सीजीएस सिस्टम जो मैट्रिक सिस्टम का था वो फ्रांस में ओरिजिनेट हुआ। आगे चल करके डेवलप होते होते एमकेएस सिस्टम में तक चला गया, यानी कि मीटर केजीएस सेकंड सिस्टम चला गया, जो कि यूएसए में ज़्यादा पॉपुलर हुआ और इसी का उपयोग इंडिया में भी होने लगा। सो हमारे पास 3 पुराने सिस्टम है। एफपीएस फुट पाउंड एंड सेकेंड, दूसरा है सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड सिस्टम, और तीसरा सिस्टम जो था वो था एमकेएस सिस्टम। इसका फुल फॉर्म है मीटर किलोग्राम एंड सेकेंड सिस्टम। एफपीएस सिस्टम ब्रिटेन में, इंग्लैंड में ज़्यादा पॉपुलर था, सीजीएस सिस्टम फ्रांस में पॉपुलराइज हुआ, और एमकेएस सिस्टम यूएसए और इंडिया जैसे कंट्रीज में पॉपुलराइज हुआ। आप एक बात देख पा रहे होंगे, इसमें 3 लेटर का नाम है, और ये जो 3 लेटर्स हैं अलग अलग 3 यूनिट्स को स्टैंड करते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एफपीएस में जो फुट है वो सेंटीमीटर है, सीजीएस में वो मीटर है, एमकेएस में ये तीनों जो है लेंथ के यूनिट हैं, लंबाई को मापने के लिए। इसी प्रकार आगे है पाउंड, ग्राम एंड किलोग्राम। ये तीनों जो सिस्टम हैं वो मास यानी द्रव्यमान को मापने के यूनिट हैं। और तीसरा है सेकेंड। दिस यूनिट इज फॉर टाइम मेजरमेंट। सो पहले ओल्ड सिस्टम के अनुसार 3 ही फंडामेंटल क्वांटिटीज थे। So in old system of measurement only 3 fundamental quantities are considered and these are length, mass and time। यानी पुरानी जितनी भी मेजरमेंट की मापन की पद्धतियाँ थी उसमें 3 ही मुख्य रूप से फंडामेंटल मूल राशियाँ थी, मूल भौतिक राशियाँ थी या मौलिक भौतिक राशियाँ थी, और इन मौलिक भौतिक राशियों को कहा जाता था लंबाई, द्रव्यमान और समय। लंबाई को अगर हम बात करें एफपीएस में तो फुट में मापते थे,
CGS में सेंटीमीटर में मापते थे और MKS में मीटर में मापते थे। मास को FPS में पाउंड में मापा जाता था, ग्राम CGS में ग्राम में मापा जाता था और MKS में किलोग्राम में, और तीनों सिस्टम में टाइम को सेकंड में मापा जाता था। तो ये ओल्ड सिस्टम था, और ये जो ओल्ड सिस्टम था इसमें से ये दो सिस्टम, नीचे जो दो सिस्टम दिख रहे हैं CGS एंड MKS, ये दोनों डेसिमल सिस्टम पे आधारित था, डेसिमल सिस्टम पे आधारित था, अर्थात यहाँ 10 के आधार पर यूज हुआ था। आगे हम जब बात करेंगे इनमें रिलेशनशिप तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। सो इन ओल्ड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ओनली 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कंसिडर्ड, यानी कि जो पुराना पद्धति था मापन का उसमें 3 ही फंडामेंटल क्वांटिटीज थे। एक था लेंथ, दूसरा मास और तीसरा टाइम। लेंथ यानी लंबाई, मास यानी द्रव्यमान और टाइम यानी समय। और अब सवाल उठता है कि हम फंडामेंटल क्वांटिटी कहेंगे किसको? तो फंडामेंटल क्वांटिटी वे क्वांटिटी हैं जो एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज दैट आर इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र हैं, ऑफ ईच अदर, यानी ऐसे फिजिकल क्वांटिटियां जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते। जैसे लेंथ मास पे, यानी कि लंबाई का द्रव्यमान से कोई संबंध नहीं है, और द्रव्यमान का टाइम से कोई संबंध नहीं, और लेंथ का टाइम से भी कोई संबंध नहीं है। लेकिन इन तीनों क्वांटिटीज को गुना भाग करके बाकी सारे क्वांटिटीज भी प्राप्त किए जा सकते थे, और वैसे क्वांटिटीज को हम डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। सो इसमें डिराइव्ड क्वांटिटी कैसे, फंडामेंटल क्वांटिटी को गुना भाग करके हम डिराइव्ड क्वांटिटी प्राप्त करते थे। सो नेक्स्ट कंसेप्ट इज डिराइव्ड क्वांटिटीज, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। सो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? तो दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज that are obtained either by multiplying or dividing fundamental quantities, fundamental क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी मौलिक राशियों का गुना या भाग करके हम डिराइव्ड क्वांटिटी प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, स्पीड, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटे टाइम, और डिस्टेंस एक प्रकार का लेंथ है। डिस्टेंस इज अ काइंड ऑफ लेंथ एंड टाइम इज टाइम। सो दो फंडामेंटल क्वांटिटी हमने लिया, एक लेंथ और दूसरा टाइम। लेंथ और टाइम को डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिला? स्पीड मिला। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्पीड एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, क्योंकि इसे दो फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ और टाइम को आपस में भाग करके, लेंथ में जब टाइम से भाग देंगे तो स्पीड मिलेगा। सो स्पीड इज अ डिराइव्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। लाइकवाइज और भी बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे कि हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और ऑल आर, चाहे लंबाई हो, चाहे चौड़ाई हो, चाहे ऊंचाई हो, ये तीनों एक प्रकार के लंबाई हैं। डिस्टेंस दूरी ही तो है, तो दूरी को 3 बार गुना कर दिया, डिस्टेंस को 3 बार गुना कर दिया, लेंथ को 3 बार गुना कर दिया तो हमें वॉल्यूम मिल गया। इसी प्रकार एरिया भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी होगा कि लेंथ को 2 बार गुना करके लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो एरिया निकल जाएगा। तो यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज को आपस में गुना या भाग करके जो भी फिजिकल क्वांटिटी प्राप्त किया जाएगा उसे हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। सो ओल्ड सिस्टम में फंडामेंटल क्वांटिटी की संख्या 3 थी, बाकी क्वांटिटीज डिराइव्ड थे क्योंकि इनको फंडामेंटल क्वांटिटी के गुना या भाग करके प्राप्त किया जाता था। CGS and MKS systems are the part of metric system,
and were the part of metric system and were based on decimal system. सो डेसिमल सिस्टम पे आधारित है, यानी 10 के पावर के रूप में ये रिलेटेड थे, एक दूसरे से रिलेटेड थे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर, 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर, 10 डेकामीटर DAM, 10 डेकामीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर, 10 हेक्टोमीटर बराबर 1 किलोमीटर। इस तरीके से रिलेटेड थे। तो आप समझ सकते हैं 10 के पावर के रूप में भी हो सकते हैं। जैसे अगर हमको लिखना है 1 डेकामीटर, तो 10 को 10 मीटर 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 गुने 10 करेंगे तो 100 हो जाएगा, तो 10 का पावर 2 हो गया। तो 10 के पावर के रूप में इसको ऐसे भी कह सकते हैं 10 का पावर 1 सेंटीमीटर। इसको आप जब कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 10 का पावर 1 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, 10 का पावर 2 मिलीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर, 10 का पावर 3 मिलीमीटर बराबर हो जाएगा, क्योंकि स्टेप बढ़ रहा है, एक स्टेप दूसरा स्टेप तीसरा, तो तीसरा स्टेप में पहला 10 का पावर 1 था तो सेंटीमीटर था, 2 स्टेप किए तो डेसीमीटर हो गया, 3 स्टेप किए हैं तो मीटर हो जाएगा। इसी प्रकार 10 का पावर 4 मिलीमीटर बराबर हो जाएगा 1 डेकामीटर। इसी प्रकार 10 का पावर 5 मिलीमीटर बराबर हो जाएगा 1 हेक्टोमीटर, और 10 के पावर 6 मिलीमीटर बराबर हो जाएगा 1 किलोमीटर। तो इस तरह से 10 के पावर के रूप में रिलेटेड था, इसीलिए इन दोनों सिस्टम को कहा जाता था MK सिस्टम। ये तो मीटर सेंटीमीटर, मीटर और सेंटीमीटर की बात हो गई, यानी सेंटीमीटर और मीटर वाले संबंध में। इसी प्रकार का संबंध ग्राम में भी था। 10 मिलीग्राम बराबर 1 सेंटीग्राम, 10 सेंटीग्राम बराबर 1 डेसीग्राम, 10 डेसीग्राम बराबर 1 ग्राम, 10 ग्राम बराबर 1 डेकाग्राम, 10 डेकाग्राम बराबर 1 हेक्टोग्राम, 10 हेक्टोग्राम बराबर 1 किलोग्राम। बस केवल मीटर एम के जगह पे जी कर देना है, MG, CG, DG, M, DAG, HG, KG। इस तरीके से चेंज करेंगे तो मीटर से किलोग्राम में हो जाएगा। तो इस तरह से चूंकि 10 के मैट्रिक यूनिट में था, इसीलिए इसको कहा जाता, 10 डेसिमल सिस्टम पर आधारित था, इसीलिए इसको मैट्रिक सिस्टम कहा जाता था। और ऐसा होने के कारण याद करना भी आसान है और इसका उपयोग करना भी आसान है। तो साइंटिफिक रिसर्च और बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन समय के साथ होते गए, और वर्ल्ड के वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्टों ने यह देखा कि ये जो 3 फंडामेंटल क्वांटिटी जो तीनों सिस्टम में था, FPS में ले लें या CGS में या MKS में, ये 3 ही फंडामेंटल क्वांटिटी को कंसीडर किए जाते थे। और इन 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को कंसीडर करते हुए इन्हें गुना या भाग करके बाकी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ प्राप्त किए जाते थे। परंतु समय के साथ बहुत सारे नए फिजिकल क्वांटिटीज यानी भौतिक राशियों का आविष्कार होता गया, खोज होता गया, और देखा गया कि इन तीनों मौलिक भौतिक राशियों का उपयोग करके सभी डिराइव्ड, सभी व्युत्पन्न राशियों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि बहुत सारे इन 3 के अलावा भी कुछ ऐसी भौतिक राशियाँ मिली जिनका आपस में कोई संबंध नहीं है। इन तीनों में कोई संबंध नहीं था, यानी लेंथ में, द्रव्यमान में और टाइम में। बाकी जो कुछ ऐसे भी भौतिक राशि मिली जिनका इन तीनों से कोई संबंध नहीं था, तो उन्हें भी एक नए मौलिक राशि के रूप में स्वीकार करने की ज़रूरत थी। तो समय के साथ वैज्ञानिकों की ज़रूरतें बढ़ती गई, उन्हें ज़्यादा मौलिक राशियों की आवश्यकता पड़ने लगी। तो इस तरह से जो सिस्टम था मेजरमेंट का, उसको रिवाइज किया गया। इसके साथ साथ एक और बात थी कि ये जो सिस्टम थे अलग अलग क्षेत्रों में प्रचलित, जैसे FPS ब्रिटेन में था, CGS फ्रांस में था, और MKS इंडिया और USA जैसे कंट्रीज में था। और कई जगह रीजनल जगहों पे अलग अलग, हमारे इंडिया जैसे में तो अभी भी लेंथ में कट्ठा का क्या क्या एरिया का कट्ठा, लेंथ का कड़ी,
बहुत सारे यूनिट हैं मेजरमेंट के। तो ये जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मापन के जो यूनिट थे, इकाइयाँ थी, इनमें बड़ी समस्या होती थी, क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे का मेजरमेंट को ना समझ पाता और दूसरा व्यक्ति, यानी कि एक कंट्री का जो व्यक्ति है वो दूसरे देश के व्यक्ति के मापन की पत्तियों को नहीं समझ पाता था। तो आपस में एक्सचेंज या विनिमय कैसे होता, ट्रेड कैसे होता। तो इन दो बातों को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने 1875 ईस्वी में एक ट्रीटी साइन किया। उस ट्रीटी का नाम था मीटर कन्वेंशन। और 1960 ईस्वी में, जो कि 1875 में जो मीटर कन्वेंशन एस्टेब्लिश किया गया था, उसके आधार पे एक 11वां जनरल कॉन्फ्रेंस बुलाया गया ऑन वेट एंड मेजरमेंट्स 1960 में। उसमें अंतर्राष्ट्रीय या एसआई सिस्टम ऑफ मेजरमेंट को एस्टेब्लिश किया गया। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इसका नीड क्या क्यों पड़ा, व्हाट इज द नीड ऑफ न्यू और एसआई सिस्टम। तो सबसे पहली बात यह है, साइंटिस्ट कम्युनिटी नीड्स मोर फंडामेंटल फिजिकल quantities to be used in scientific investigations. सबसे पहली बात यह थी कि जो वैज्ञानिकों का समुदाय था, चूंकि वे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन या रिसर्च, वैज्ञानिक खोज वगैरह में लगे रहते थे, तो उन्हें फिजिकल क्वांटिटीज या फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर करने की हमेशा जरूरत पड़ती थी। और मेजर करने में उन्होंने देखा कि 3 फंडामेंटल क्वांटिटी से उनका काम नहीं चल रहा है, और भी मौलिक राशि की जरूरत उन्हें पड़ी। इसीलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक नया सिस्टम बनाया जाए। दूसरी बात यह है कि वर्ल्ड लेवल पे एक कॉमन सिस्टम मेजरमेंट का होना चाहिए, ताकि वर्ल्ड का कोई भी व्यक्ति उस सिस्टम को आसानी से समझ सके। तो दे ऑल्सो फेल्ट द नीड ऑफ सम कॉमन सिस्टम ऑफ मेजरमेंट which can be used by the entire world. पूरा विश्व इसका उपयोग कर सके, ऐसा कोई सिस्टम हो ताकि समझने में एक दूसरे को आसानी हो। तो इन दो आवश्यकताओं को फील करते हुए साइंटिस्टों ने एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी साइन किया। So, an intergovernmental treaty named Meter Convention was signed at Paris in 1875 AD। तो इन दो बातों को ध्यान में रखते हुए 1875 ईस्वी में विभिन्न देशों के सरकारों के बीच एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी साइन किया गया, यानी कि अंतर गवर्नमेंटल, यानी कि गवर्नमेंट के बीच में समझौता साइन किया गया। एक समझौता था जो बहुत सारे गवर्नमेंट ने आपस में बनाया और उस पर साइन किया। उस समझौते का नाम था मीटर कन्वेंशन, जो कि साइन हुआ पेरिस में, और कब हुआ, 1875 ईस्वी में हुआ। तो एज पर दिस ट्रीटी एक संस्था एक
ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन भी एस्टेब्लिश किया गया। उस ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का नाम था जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट। एज पर इंटरगवर्नमेंटल ट्रीटी नेम्ड मीटर कन्वेंशन साइंड इन 1875, an international treaty organization was also established। इस समझौता के आधार पे, यानी मीटर कन्वेंशन नाम के समझौता के आधार पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन भी रखा गया, एस्टेब्लिश किया गया। तो एज पर मीटर कन्वेंशन के अनुसार एन इंटरगवर्नमेंटल treaty organization was established। This organization was named as General Conference on Weights and Measurement। जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट को फ्रेंच भाषा में इन फ्रेंच ऑर्गेनाइजेशन नेम वाज कॉन्फ्रेंस जनरल। दिस provides it measures। So the organization name was abbreviated as, इसीलिए इसको शॉर्ट में कहा गया CGPM। सो इस कॉन्फ्रेंस का C फॉर कॉन्फ्रेंस, G फॉर जनरल, P फॉर पॉइंट्स एंड मेजर्स हो गया पॉइंट्स P हो गया, CGPM इसका नाम हुआ। तो CGPM, ये जो ऑर्गेनाइजेशन का शॉर्टकट नेम CGPM आया, वो इस ऑर्गेनाइजेशन के फ्रेंच नेम से आया। इस जैसे कि जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट जो है वो इंग्लिश नेम है ऑर्गेनाइजेशन का, लेकिन इसका फ्रेंच वर्जन में नेम होगा कॉन्फ्रेंस जनरल des poids et measures, यहीं से CGPM आया। नाउ इन 1960 AD 11th कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड measurement was held in Paris। तो 1960 ईस्वी में क्या हुआ कि 11वां कॉन्फ्रेंस इसी संस्था ने फ्रांस में बुलाया। उस कॉन्फ्रेंस का नाम था 11th कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट्स। तो इस संस्था इसी समय 1960 में ही इस कॉन्फ्रेंस में अनेक देशों के प्रतिनिधि वैज्ञानिक पहुंचते हैं और सर्वसहमति से उन्होंने एसआई सिस्टम अर्थात इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट मेजरमेंट या यूनिट्स को उन्होंने एस्टेब्लिश किया। सो इन दिस जनरल कॉन्फ्रेंस 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट में सभी कंट्रीज के प्रतिनिधि वैज्ञानिक आते हैं करीब करीब, और उन्होंने सर्वसम्मति से एस्टेब्लिश किया
So here in this conference, international system of units was established. इसी सिस्टम में, इसी कॉन्फ्रेंस में, इसी सभा में इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को इंट्रोड्यूस किया गया, एस्टेब्लिश किया गया। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को फ्रेंच में कहा जाता है सिस्टेमी डी इंटरनेशनल यूनिट्स, और यहीं से इसका शॉर्टकट यानी कि शॉर्ट नेम सिस्टमी का एस और इंटरनेशनल का आई, SI सिस्टम पड़ा। सो हियर इज द SI सिस्टम। तो SI सिस्टम 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट में, जो कि 1960 में हुआ था, वहाँ पेरिस में हुआ था, वहाँ सर्वसम्मति से इस सिस्टम को, इन मेजरमेंट के सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। इसका फ्रेंच वर्सन है सिस्टमी डी इंटरनेशनल यूनिट्स, और यहीं से इंटरनेशनल सिस्टम का शॉर्टकट आया SI। तो इस तरह से इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को इंट्रोड्यूस किया गया ज़रूरत के हिसाब से। जब ज़रूरत महसूस हुई ज़्यादा मौलिक राशियों की, मौलिक भौतिक राशियों की, मूल भौतिक राशियों की, तो यह सिस्टम 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया। तो इस सिस्टम के अनुसार सबसे पहली बात है कि इस सिस्टम के अनुसार 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं और 2 कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ हैं। लेकिन मेजरमेंट के स्टैंडर्ड को मेंटेन रखने के लिए इसी कॉन्फ्रेंस में एक निर्णय और भी लिया गया कि जितने भी इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं वे MMI यानी NMI इंट्रोड्यूस करें, अपने अपने कंट्री में NMI के ब्रांच खोलेंगे, नेशनल मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट खोलेंगे, और उन इंस्टीट्यूट की जिम्मेवारी होगी कि समय समय पर मेजरमेंट के नेशनल स्टैंडर्ड को मेंटेन रखेंगे। तो 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट में पहला काम यह किया गया कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को एस्टेब्लिश किया गया। दूसरा काम यह किया गया कि इट सजेस्टेड, इसने सुझाव दिया, टू एस्टेब्लिश नेशनल मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट NMI by each industrialized countries। और कहा गया कि दे विल बी, दिस इंस्टीट्यूट will be responsible for maintaining standards of measurement। और इसी के तहत, इसी सजेशन के तहत एक और लैब भी एस्टेब्लिश किया गया, नेशनल फिजिकल लैब, NPL was also established that perform experimentation time to time to maintain
नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। तो इसी के साथ नेशनल फिजिकल लैब की भी स्थापना की गई हर एक कंट्री में, ताकि यह क्या कर सके, समय समय पे एक्सपेरिमेंट के द्वारा फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के जो मेजरमेंट है उनको रियलाइज़ कर सके और उनका जो नेशनल राष्ट्रीय स्तर पे जो स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन कर सके। इसके अलावा समय समय पे डिफरेंट कंट्रीज़ के NMI और NPL जो होते हैं उनके डाटा जो होते हैं, आंकड़े होते हैं, वो आपस में कंपेयर किए जाते हैं ताकि इंटरनेशनल लेवल पे भी इसका स्टैंडर्ड मेंटेन रखा जाए। तो आइए हम लोग SI सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू SI सिस्टम के अनुसार 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज रिकॉग्नाइज किए गए। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रिकॉग्नाइज्ड। तो ये क्वांटिटीज जो थे उनके यूनिट और नोटेशन के साथ मैं टेबल में नीचे लिख दे रहा हूं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज, इनका नोटेशन, इनका यूनिट और नोटेशन ऑफ यूनिट, इनके यूनिट का नोटेशन सिंबल। तो सबसे पहला जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो है लेंथ। पहले भी था, अब भी है। लेंथ का नोटेशन छोटा l होता है, इसका यूनिट है मीटर, इसका शॉर्ट में छोटा m। दूसरा है मास। मास का नोटेशन m, यूनिट है किलोग्राम और शॉर्ट नोटेशन है kg। तीसरा है टाइम, शॉर्ट नोटेशन t, सेकंड, इसका शॉर्ट नोटेशन s या कहीं कहीं SEC भी यूज किया जाता है। इसके बाद है चौथा है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का नोटेशन है I, इसका यूनिट है एम्पियर, यूनिट है छोटा ए से शुरू करेंगे एम्पियर और नोटेशन है बड़ा ए। टेम्परेचर, बड़ा टी नोटेशन है, इसका यूनिट है छोटा के से शुरू होगा केल्विन, इसका बड़ा नोटेशन हो जाएगा बड़ा के। अगला नोटेशन है 1 2 3 4 5। इसके बाद है अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस का नोटेशन है N, इसके यूनिट का नाम है मोल, शॉर्टकट है मोल, इसका शॉर्ट नोटेशन है मोल। इसके बाद अगला जो है सबसे लास्ट यूनिट जो है वो है लुमिनस इंटेंसिटी, यानी लाइट की, प्रकाश की तीव्रता। लुमिनस इंटेंसिटी एस है इंटेंसिटी, इसका शॉर्ट नोटेशन है LV,
यूनिट का नाम है कैंडेला। कैंडेला का शॉर्ट नोटेशन CD। तो ये है फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है, लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, लुमिनस इंटेंसिटी है। नोटेशन हो गया लेंथ का L, मास का M, टाइम का T छोटा, इलेक्ट्रिक करंट का बड़ा I, टेम्परेचर का बड़ा T, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का N, लुमिनस इंटेंसिटी का LV। यूनिट है मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, मोल एंड कैंडेला। मीटर का छोटा m, किलोग्राम का kg, सेकंड का s या acc, एम्पियर का बड़ा A, केल्विन का K, मोल का mol, कैंडेला का CD। ये दो जो यूनिट हैं एम्पियर और केल्विन, ये साइंटिस्ट के नाम पे है, और जो यूनिट साइंटिस्ट के नाम पे हो, यूनिट के रूप में उसका नाम छोटा से लिखाएगा, और बड़ा से लिख देंगे तो साइंटिस्ट का नाम हो जाएगा, लेकिन नोटेशन में बड़ा यूज करते हैं। तो इस तरह से एसआई सिस्टम के अंतर्गत जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थे उसके बारे में हमने बात की। आगे हम लोग दो कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज की बात करते हैं। 2 कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज। हमने बात की 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की और 2 कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज की अभी हम बात करेंगे। तो सबसे पहला कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज जो है वो है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल को हम मापते हैं, यूनिट इसका है रेडियन और इसका शॉर्टकट है RAD। प्लेन एंगल कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी पहला हो गया। प्लेन एंगल का यूनिट हो गया रेडियन और शॉर्टकट हो गया RAD। याद रखिएगा पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। नाउ दूसरा जो कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी है वो है सॉलिड एंगल, ठोस कोण, 3 डायमेंशनल एंगल इसको कह सकते हैं। इसको हम मापते हैं स्टेरेडियन में, इसका SRAD शॉर्ट नोटेशन। तो इस तरह से हम लोग एसआई सिस्टम के बारे में आज बात किए। तो एसआई सिस्टम तक जो मेजरमेंट के 7 फंडामेंटल और 2 कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज थे उनके बारे में हमने आज बात किया। आगे के क्लास में हम लोग आगे के टॉपिक पे चर्चा करेंगे और हम बात करेंगे कि विभिन्न सिस्टम जो मेजरमेंट के हैं उनमें हम 2-3-4 प्रॉपर्टीज़ के मेजरमेंट के बारे में भी हम बात करेंगे, जैसे कि हमें मास का मेजरमेंट कैसे करेंगे, वॉल्यूम का मेजरमेंट कैसे करेंगे, डेंसिटी क्या है इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे आगे क्लास में। आज का लेक्चर इतना ही। यदि आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट पहुंच सके। धन्यवाद।